नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, पेपर में कोई सिस्टमैटिक तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ, ये केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। कहा, पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाएं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई ईडी रेड की आशंका। लिखा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आने पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल गांधी ने ईडी सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। लिखा, ईडी के अधिकारियों का चाय और बिस्किट का स्वागत। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर बोली शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, जब सरकार डर जाती है तब ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। सपा सांसद रमाशंकर राजभर बोले, राहुल गांधी ने जो ईडी की छापेमारी की आशंका जताई है वो सच हो सकती है। केंद्र ने एजेंसियों का क्या हाल बना दिया ये सब जानते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत, राहुल ने जो कहा वो सच कहा है, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। राहुल गांधी के ईडी की छापेमारी वाले बयान पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में वो झूठ की खेती कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो गिरफ्तारी तो होगी, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार में हिंदुत्व के मुद्दों को आक्रामकता से उठाएगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरे प्रदेश में वोट जिहाद के खिलाफ जागरण अभियान चलाएगी। जरूरत पड़ने पर हिंदू मोर्चों पर आयोजन करेगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, 1 महीने के अंदर 4 रेल हादसे हुए। रेल मंत्रालय दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रहा है। रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वायनाड के चूड़माला में लापताओं की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार अब तक 308 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड में घायल 225 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब तक 9,328 लोगों को 91 रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। इसरो ने जारी की वायनाड लैंडस्लाइड की सैटेलाइट इमेज। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में 86,000 वर्ग मीटर में दिखी तबाही। वायनाड भूस्खलन हादसे में घायलों की मदद के लिए ली जा रही है तकनीक की मदद। CSIR NIIST ने पीड़ितों के लिए लंबे समय तक ताजा रहने वाले खाद्य पदार्थ तैयार किए। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी दशाश्वमेध घाट से 40 फीट पीछे हटा। आरती स्थल मणिकर्णिका घाट और हरिभद्रचंद्र घाट पर शवदाह स्थल पानी में डूबे। गलियों और छतों पर भी किए जा रहे हैं शवदाह। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। 84 घाटों का आपस में संपर्क टूटा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 14 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग में रेस्क्यू अभियान जारी। 2200 से ज्यादा यात्रियों को अब तक रेस्क्यू किया गया। मुनकटिया क्षेत्र से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया। मंडी में बादल फटने के बाद ड्रोन तस्वीरें आई सामने। कल हुए हादसे में 4 लोगों की हुई थी मौत। 49 लोग अभी भी लापता। शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद से रेस्क्यू जारी। समेज गांव जाने वाला रास्ता बंद होने से राहत बचाव कार्य में परेशानी बढ़ी। सीएम धामी ने राहत और बचाव के काम में तेजी लाने का दिया भरोसा। राहत और बचाव के लिए 315 करोड़ की रकम का ऐलान। हिमाचल में मलाना पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से कुल्लू में कई घर और मंदिर हुए प्रभावित। खेतों में भरा पानी। हिमाचल सीएम सुक्खू बोले, यह आपदा चिंता का विषय। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी। 49 लोग अभी भी लापता। पर्यटक यहां आए लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाएं। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। नदियों का बढ़ा जलस्तर। भोपाल में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के मंडला में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची नर्मदा नदी। खतरे को देखते हुए राप्ता घाट के दोनों तरफ होमगार्ड तैनात। एमपी के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते तवा बांध के गेट खोले गए। बिहार के गया और कैमूर में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 10 लोगों की मौत। 8 लोग हादसे में घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना। सिक्किम के नागा गांव में बारिश के बाद इमारतों के गिरने के बाद 300 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। तीस्ता नदी की तरफ जमीन धंसने से लोगों में डर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के बाद मुक्कोम्बू बांध खोला गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश के बाद कावड़ियों ने पार की सिवनी नदी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते दिखे कावड़िए। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर मंडराया बुलडोजर चलने का खतरा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 32 एकड़ जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। शनिवार को बुलडोजर चलाने का ऐलान।
नई संसद की छत से पानी लीक होने का वीडियो वायरल। लॉबी में छत से टपकते पानी के नीचे रखी गई बाल्टी। वीडियो सामने आने पर लोकसभा सचिवालय ने दिया जवाब। कांच के गुंबद को सील करने वाला ग्लू हटने से पानी हुआ लीक, रिसाव को किया बंद। संजय राउत बोले, नई संसद की छत से पानी लीक हुआ। पुरानी संसद का इतिहास है, वो 10 साल और चल सकती थी। लखनऊ के गोमती नगर कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोमती नगर कांड में पुलिस पर भी गिरी गाज। लखनऊ ईस्ट के डीसीपी एडीसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। दारोगा समेत पूरी चौकी भी सस्पेंड। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो नुमान जियाउल्लाह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ढेर। सुरक्षा बलों ने माचिल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो नुमान जियाउल्लाह हाफिज सईद को करीबी है। सुरक्षा बलों ने शव को बॉर्डर पर फेसिंग के पास बरामद किया। दिल्ली के गोकुलपुरी मर्डर केस का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी माजिद चौधरी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की। प्रयागराज पुलिस ने यूट्यूबर गुलजार को किया गिरफ्तार। ट्रेन की पटरी पर साइकिल कूलर रखकर बनाता था वीडियो। आरपीएफ ने की थी प्रयागराज पुलिस से गुलजार शेख की शिकायत। यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए रेल की पटरी से करता था खिलवाड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन शिवरात्रि के मौके पर दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में की पूजा।